उन्होंने तो सोशल वर्क में डिग्री भी ली है। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई सारिका तुमने। इसका मतलब है विद्या जी को समाज सेवा से संबंधित कानून की भी पूरी जानकारी होगी और हमें ऐसी ही महिलाओं की जरूरत है। आज ही हम लोग गरीब बच्चों की मदद के लिए बस्ती में जा रहे हैं। अगर विद्या जी हमारे साथ चलें तो बहुत बेहतर होगा। कुछ घंटों के लिए अगर समय निकाल सके तो हमें फोन कर दीजिएगा। अच्छा, नमस्ते। माँ साहब, दादी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपसे बिना पूछे छोटी माँ का नाम सुझा दिया। मैं तो आपको सुबह ही बताना चाहती थी, लेकिन छोटी माँ ने मुझे रोक दिया। उतार परिवार ने हमेशा ऐसी संस्थाओं को बड़े बड़े डोनेशंस दिए हैं और आज अगर हमारे बीच कोई ऐसा है जो इस काम में रुचि रखता है, कोई मदद कर सकता है, तो ये तो खुशी की बात है ना? आर्थिक मदद के साथ ऐसी संस्थाओं को भी अच्छे लोगों की जरूरत है। और छोटी माँ ने तो इसमें पढ़ाई भी की है। नहीं सारिका, मैं विद्या, तूने कभी बताया नहीं कि तू कुछ ऐसा करना चाहे? दीदी, मैं अरे बोल ना, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? हाँ छोटी माँ, कह दीजिए आज। दीदी, मैंने पढ़ लिख कर डिग्री तो हासिल कर ली पर कभी उसका प्रयोग ना किया। सोचा था कि शादी के बाद अगर मौका मिला तो कुछ करूंगी, लेकिन जब शादी के बाद मैं यहाँ आई तो घर परिवार में मैं खुद भी भूल गई कि मैं ग्रेजुएट हूँ सोशल सर्विसेज में। तो बस आज रद्दी में मेरा सर्टिफिकेट आ गया तो सारिका को बताना पड़ा। दीदी, अगर आप कहे तो मैं एक दिन के लिए चली जाऊं। जब भी मैं अपना सर्टिफिकेट देखती हूँ तो मन में ये ख्याल आता है, सोचती हूँ कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना कैसा होता होगा। उन लोगों की सेवा जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध ना है। मासा बस मैं एक दिन के लिए अपनी डिग्री का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। महसूस करना चाहती हूँ कि ये काम करना कैसा होवे। अगर आप अनुमति दे तो। जा, अनुमति है हमारी। बड़ी मासा, कितना बड़ा दिल है आपका। पहले देवरानी जी को कॉलेज जाने की परमिशन दे दी और अब मासा को सोशल सर्विस करने की परमिशन दी है आपने। समय के साथ कितना बदल रही हैं आप। मैं तो बहुत खुश हूँ। आज पहली बार घर से बाहर कुछ करने जा रही हूँ। चंदन के पापा को भी फोन कर दूँ तो। लेकिन छोटी माँ, इस वक्त तो इंग्लैंड में रात होगी। हाँ, बात तो तारी सही है, पर फिर भी डर लागे है। हमारा यूँ महिला संगठन के साथ जुड़ना, सोशल सर्विस करना, पता नहीं उन्हें ठीक लागे ना लगे तो। छोटी माँ, आप एक नेक काम करने जा रही हैं। उन्हें खुशी होगी और आप पर गर्व भी। सारिका, थारा साथ मारे को हिम्मत दे रहा है, मारे को हौसला दे रहा है। तू अगर ना होती तो ये सपना बस सपना ही रहता। पर फिर भी डर लागे है, पता नहीं ये काम कैसे होगा, मैं इसे कर पाऊंगी या नहीं। छोटी माँ, मम्मू कहती है कि तू एक कदम आगे बढ़ाएगी तो तुझे दूसरा कदम अपने आप ही नजर आएगा। अच्छा, अब चलिए, 4 बजे वहां पहुंचना है। मैंने उन्हें फोन भी कर दिया है।
4000 मील दूर सिंगापुर में रहकर आपसे जुड़े रहने का एक ही साधन था मेरे पास, और आपने वादा लेकर मुझसे बात करने तक को मना कर दिया। बहुत याद आती है आपकी सारिका जी, काम में मन भी नहीं लग रहा है। बस एक बार किसी तरह अगर आपकी आवाज भी सुन लूं तो। तुम फिर कंप्यूटर पे सारिका से बातें करने लगे? नहीं मामा जी, बात नहीं कर रहा हूँ, नेट बंद है। अब तो नेट के साथ साथ तुम्हारी किस्मत का दरवाजा भी बंद हो गया। ये देख, ओस्लो इंटरनेशनल वाले ने भेजा है। कंपनी का नाम तो याद है ना? हाँ मामा जी, ओस्लो इंटरनेशनल से तो हमें फूड सप्लाई का इतना बड़ा ऑर्डर मिला, कैसे भूल सकता हूँ। अब उन्हें भूलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। कैंसिल कर दिया? क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारी काबिलियत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो लड़का टाइम से मीटिंग पर ना आता, उनके सवालों के जवाब ना दे पाता, वो कंपनी को भला कैसे हैंडल कर पाएगा। और इतना ही नहीं, तुमने उन्हें मेल भेजा था ना? हाँ मामा जी, आपने तो कहा था कोटेशन भेजने के लिए। हाँ, पर ईमेल के साथ तुमने क्लाइंट को हमारी कॉस्ट शीट भी जोड़कर भेज दिए। उन्हें ये बता दिया कि हम सामान किस भाव में खरीदते हैं और उन्हें किस भाव में दे रहे हैं। इतनी बड़ी बेवकूफी भला कोई कैसे कर सकता है? पूरे 10 लाख का नुकसान किया है तुमने। फूड सप्लाई के लिए मैंने वेटर्स और कुक्स को एडवांस दिए थे, उनसे डेट ले रखी थी। वो लोग तो अभी पैसे वापस देंगे नहीं। अरे मैंने सोचा था कि अपने परिवार वालों की तरफ तुम भी एक होनहार बिजनेसमैन होगे, लेकिन गलत। यू आर गुड फॉर नथिंग। नालायक हो, बिल्कुल नालायक। सॉरी मामा जी। तेरे सॉरी कहने से मेरे 10 लाख वापस आ जाएंगे। कौन भरपाई करेगा इस नुकसान की? सारिका, मैं आज आप पहली बार इस घर से बाहर कुछ करने जा रहे हैं। अरे बस, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। दीदी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। माँ साहब, मैं भी कॉलेज के लिए निकलती हूँ। हेलो। अरे घनी खम्मा साले साहब, हमारा छोरा कैसा है? कुछ भी ठीक नहीं है गोपाल बाबू, कुछ भी ठीक नहीं है। ये बात है जी। अच्छा आप चिंता ना करें, मैं जय से बात कर लूंगा। एक मिनट। जय की लापरवाही की वजह से साढ़े साहब को 10 लाख रुपए का धंधे में नुकसान हो गया। बात कर। भाई साहब, घनी खम्मा। गड़ी खम्मा। भाई साहब, जय की गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप घबराइए ना। जय की गलती की वजह से जो भी नुकसान हुआ है, मैं घर वालों से बात करके आपको फिर से फोन करती हूँ। खम्मा गणी। गड़ी खम्मा। बाप रे, इस बार देवर जी से 10 लाख का नुकसान हो गया है। अब क्या होगा? जय की गलती की वजह से जो नुकसान हुआ है, भाई साहब उसकी भरपाई चाह रहे हैं। सारिका, कि अभी तू जय से दिन रात फोन पे बात करे। भाई साहब का कहना है कि जय का काम में बिल्कुल मन न लगे, इसलिए उससे ये गलती हुई। नहीं माँ साहब, मेरी तो पिछले कई दिनों से उनसे कोई बात नहीं हुई है। मैंने तो जयजी से वादा भी लिया था कि वो मुझे फोन भी ना करे। फिर भी ये सब। जो भी हो, जय को सजा थारी वजह से मिली, और अगर वो सिंगापुर से नाकामयाब लौटा तो। हौसला रखना संतोष, नए नए काम में ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी कभी नुकसान भी हो जावे। हाँ पापा जी, आप ही ने कहा था ना कि ये सब तो देवर जी की लापरवाही की वजह से हुआ है।
देखिए जी, आप भाई साहब के नुकसान के पैसे भिजवा दीजिए। मैं ना चाहूँ कि पैसों के नुकसान की वजह से रिश्तों में दरार पड़े और वो हमारे जय को वापस लौटा दे। ये सजा तो बहुत महंगी पड़ी है। लेकिन बड़े पापा, जय की गलती की भरपाई पूरा परिवार क्यों करेगा? चंदन, थारे को अब याद ना होगा, लेकिन बचपन में थारे से अपने दोस्त की एक खिलौने वाली मोटर गाड़ी टूट गई थी। तो बदले में घनश्याम ने एक नहीं दो गाड़ियां उसको दी थी। और बच्चों की नासमझी की वजह से जो भी नुकसान होता है ना, उसकी भरपाई बड़ों को ही करनी पड़ती है। चंदन, अगर आज जय की जगह ये नुकसान थारे वजह से हुआ होता ना, तब भी मैं यही करता। मैं मानती हूँ जय जी कि आप सिंगापुर में बिल्कुल अकेले हैं, पर आपके साथ हम सबकी उम्मीदें, हमारी आशाएं भी हैं। घर वाले आस लगाए बैठे हैं कि उनका बेटा एक दिन सिंगापुर से एक कामयाब इंसान बनकर लौटेगा, उनके नाम, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। इस सब के बावजूद अगर हमें ये खबर मिलती है कि आपकी लापरवाही की वजह से नुकसान हो गया है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, सोचिए क्या बीतेगी घर वालों पर, मुझ पर, जो दिन रात बस आपके लिए प्रार्थना करते हैं। नहीं जय जी, आप इस तरह हार नहीं मान सकते, हमारे प्यार को शर्मिंदा नहीं कर सकते। आपको बस कामयाब होके आना है। हमारी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन मेरा मन तो हर पल आप ही से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ भाभी जी, आजकल कहीं नजर नहीं आ रही? वो रही। अरे बाप रे, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? हाँ वो देखो, पापा ने नुकसान भर दिया है, लेकिन आपको उसकी भरपाई करनी है अपनी कामयाबी से। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। आई मीन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या बात है, आप अपनी कैंटीन छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ सर, वो मैं बस। वैसे सारिका पोदार, यस सर। आई होप आपने थ्योरी एग्जाम्स का टाइम टेबल देख लिया होगा नोटिस बोर्ड पे। कल से शुरू हो रहे हैं। प्रिपेयर्ड हैं आप एग्जाम के लिए? सर मेरी सारी तैयारियां हैं इस एग्जाम्स के लिए। गुड। और आपका हाथ कैसा है? एग्जाम पेपर्स खुद लिख पाएंगी या कोई और आके लिखेगा आपकी जगह पर? नहीं सर, मैं खुद ही लिखूंगी। धीरे धीरे मेरा हाथ ठीक हो रहा है। वेरी वेल, गुड लक। बाल बच गए। आज तो मरवा ही दिया था तूने। बैंडेज कैसे भूल गई? सॉरी। बहुत रात हो चुकी है, मुझे घर जाना बहुत जरूरी है। घर पर सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे, मुझे चलना होगा। एक रात रुक भी जाओगी तो क्या हो जाएगा एडी? मेरा समझने की कोशिश करो, मुझे जाना बहुत जरूरी है। तुम जाओ। क्या हुआ मीरा, तुम ठीक तो हो ना? अचानक से आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया, बहुत खून बह गया है ना, कमजोरी सी आ गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। I will take care of myself.
हुआ होगा मीरा को? कहीं कहीं ये तो किसी मुसीबत में ना फंस गए। फोन भी नहीं उठा रहे। मासा को बताया तो बात खुल जाएगी और इन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं ही जाती हूँ। हेलो, जय का फोन है? बस रोए जा रहा है। हेलो जय। हाँ बोल, हम सब सुन रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ आप सब नाराज हैं मुझसे। मैंने आप लोगों का दिल जो दुखाया अपने नालायक बेटे को सही राह पर लाने के लिए, जिस उम्मीद से आप लोगों ने मुझे यहाँ भेजा था, मैं वो उम्मीद पूरी नहीं कर पाया। मैंने बहुत सारी गलतियां की और आप लोग उन गलतियों को भुलाते रहे। लेकिन अब कोई फोन नहीं आएगा। अब कोई गलती नहीं होगी मुझसे। अब आपका बेटा सिर्फ वही काम करेगा जिसे सुनकर आप लोगों को उस पर गर्व होगा। अब आप लोग किसी और से सिर्फ जय की तारीफ सुनेंगे। ये वादा है मेरा। भरोसा कीजिए मेरा माँ। पापा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरा यकीन कीजिए। माँ, कुछ कहिए ना। यकीन है ना मुझ पर? हाँ बेटा, यकीन है। पापा, आप कुछ बोल नहीं रहे। कुछ बोलिए ना प्लीज। जय, बाप को अपने से ज्यादा भरोसा अपनी औलाद पे हो गए। आज थारी आवाज में जो हौसला सुनाई दे रहा है ना, उससे मारे को लगता है कि तू जरूर कामयाब होगा बेटा। हम सबका आशीर्वाद थारे साथ है। लीजिए सारिका जी, आपके जय ने आपकी बात मान ली। अब किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। ये वादा है आपके बींद का आपसे। मासा, एक समय था जब आप और मैं मिलकर पूरा घर संभाल ले रहे थे। गरिमा, आ, तू भी हमारे साथ बैठकर माला बना। मासा, वो मैं अम्मू के पापा को घर वापस लाने के लिए जा रही हूँ। कहाँ है वो? वो अपने किसी कॉलेज के दोस्त से मिलने के लिए गए थे। कहा था जल्दी लौट आएंगे, पर उनके दोस्त की तबीयत खराब हो गई तो वो वहीं रुक गए। हाँ तो आदेश को फोन कर ले। मासा, वो उनकी ना कार की चाबी भी खो गई है, तो मैं वो दूसरी चाबी लेकर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी लौट आना। जी। संतोष, जरा धागा तो डाल दे। अब तू क्या सोचने लग गई संतोष? मासा, ये गरिमा, ऐसा लगा कि ये कुछ छुपा रही है। अरे हो सके है कि पति के साथ कहीं घूमने जाने का मन हो उसका। मैं देख कर आता हूँ। रहने दो ना आदि, मत जाओ ना, यहीं बैठो ना मेरे साथ। जो भी होगा लौट जाएगा। मेरा इतनी रात हो चुकी है, कोई बार बार बेल बजा रहा है। शायद कोई जरूरी बात हो। मैं देख कर आता हूँ। हाँ, तुम बैठो।
गरिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको लेने के लिए आई हूँ, चलिए मेरे साथ। कौन है एडी?